मंच पर हमारे इस मिशन के मुख्य धार मेरे बड़े भाई आदरणीय सत्यव्रत शास्त्री जी, जिनके मार्गदर्शन में ये एक ईश्वरीय कार्य हो रहा है, इसे मैं अपने भाव से कहूं कि परमात्मा ने 166 साल के बाद प्रभु ने किसी को चेतना दी कि खड़े हो और अपने लोगों की जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं उसको लोगों तक लेके जाओ, लोगों को जागृत करो, लोगों को अवेयर करो। मैं सबसे पहले इनके इस मिशन के लिए अपने आप को इन्होंने मुझे इस मिशन में जोड़ा, इसके लिए और आप जितने भी लोग जिन्होंने प्राथमिक चरण का कार्य पूरा हमारा महेंद्रगढ़ इकाई का हुआ है, आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। इतिहास बदलाने आए हैं, हमको नींद से जगाने आए हैं, वीरों का इतिहास जो हमने भुला दिया, आप हमें तो याद दिलाने आए हैं, आप हमें तो याद दिलाने आए हैं। मैं ये कहता हूं। धन्यवाद पवन जी। सांस्कृतिक अहिवाल के इस बृहद संकल्प के लेखक सम्मान समारोह में आज के इस 9वें कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ इकाई के रूप में आप सब लोगों का यहाँ पहुंचने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे साथ बैठे यादव सभा के प्रधान अमेश यादव जी, अमेराम यादव जी, मेरे साथ काम कर लंबे समय तक हमारा साथी के अनुभव लिए हुए ओम प्रकाश जी, सुरेंद्र जी, हरकेश जी और इस आप सबका संयोजन करने वाले सतीश जी और एक अच्छा मंच संचालन जिनके माध्यम से हो रहा है और घरवाल जी, आप सबका भी इस महती कार्य में सहयोग करने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वास्तव में प्रसंग यह आता है कि इस विषय की आवश्यकता क्या है और ये कहां से और कहां तक चलेगा। ये पहली बार और इतने लंबे सोच के साथ काम करने की आवश्यकता अनुभव क्यों है? क्योंकि देश आजाद है, आजाद देश में सबको वोट डालने की, चुनाव लड़ने की, अपनी बात रखने की और सबकी बात सुनने का अधिकार है। लेकिन फिर इस अहिर्वाल को डेवलप करने की, अहिर्वाल को आगे बढ़ाने का संकल्प क्यों किया गया? लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों ने नए बिजनेस किए, नए कल्पनाएं की, लेकिन हो सकता है मेरे से द्वारा ये कार्य पूरा होना था तो मेरे मन में एक संकल्प आया और उस संकल्प की जिस प्रकार से इस देश के अंदर कल्चरल स्टेट्स की कल्पना बहुत पुरानी रही है और उनके अपने गीत, संगीत, इतिहास, परंपराएं, खान पान, रीति रिवाजों ने आजादी के 1000 साल के संघर्ष के बावजूद उन लोगों ने सुरक्षित रखा और 75 साल की आजादी की चकाचौंध के बावजूद भी वो उन सब चीजों को भुला नहीं पाए। लेकिन कारण क्या रहा? इसी प्रकार का एक सांस्कृतिक राज्य, एक कल्चरल स्टेट अहिर्वाल होता था, उसका नाम न अहिर्वाल के लोग देते और न बाकी लोग उनको संबोधित करते। ये प्रश्न मन में था क्योंकि आज भी यदि हम अपने इधर पश्चिम साइड से देखेंगे तो शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती, ब्रेज, अवध, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, सौराष्ट्र, द्रंग ऐसे शब्द हैं जो हम अनेक बार सुनते और जानते हैं। वो लोग स्वयं अपने आप को उस नाम से पुकारते हैं और हम भी उनको पुकारते हैं, मानते हैं। यदि वो हमारे यहाँ आ जाए तो हम पहचान लेंगे कि ये फलाने इलाके का आदमी है। और हम यदि उस इलाके में चले जाए जाते जाते तो
अपने को पता चल जाएगा हम शेखावटी में आ गए, मारवाड़ में आ गए, हदोती में आ गए, या ब्रिज में आ गए, हौद में आ गए। लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति जब इस इलाके में आता है तो वो ये नहीं महसूस करता कि मैं कहीं नई जगह आ गया। न तो उसको कोई खान पान नजर आता, न उसको रहन सहन नया नजर आता, न उसको कोई गीत संगीत नया सुनाई देता, न कोई रीति रिवाज को नहीं दिखाई देती, और न किसी वीर महापुरुषों की कहानियां ही उनको सुनाई देती। और इन चीजों के अभाव में यह हमारी संस्कृति समाप्त होती चली गई। कारण मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा, उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इन सब का कारण क्या रहा? इन सब का कारण हम स्वयं रहे। या तो हमारा आलस्य रहा, या हमारा अशिक्षित होना हुआ, या अपने पूर्वजों के किए कार्य के प्रति हम। हरियाणा के बहुत बड़े ऑफिसर रहे, उनका फोन आया कि आपसे रस्तोगी जी बात करेंगे, उनका फोन उठाना। मैंने उनको कुछ काम कहा है, उनका कोई निजी काम है, तो मैंने कहा ठीक है। उनका फोन आया कि शास्त्री जी आप सांस्कृतिक अहिरवाल का काम कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखा भी हमें तो कभी पता तो नहीं चला, ये इस काम को मैं देख रहा हूँ। रस्तोगी जी रेवाड़ी से है, हाँ इस काम को मैं देख रहा हूँ। हमने सीएससी के माध्यम से डाटा इकट्ठा किया और देश भर के वो पूरे पुरानी चीजों को संग्रह किया। लेकिन मोदी जी ने हमें देख कर किया होगा, इस बात को तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो लाल किले से उन्होंने 3 बार इस बात को दोहराया कि 5 पढ़ लो, 5 काम करने के लिए कहा, उसमें एक काम यह है अपनी संस्कृति के प्रति आपका आग्रह चाहिए। ये पिछले 15 अगस्त को कहा था, और हमने ये काम 2019 से शुरू किया। तो मोदी जी की निगाहें बहुत बारीक होती है। हो सकता है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में पिछले 3 साल से व्यापक चर्चा इस विषय की, तो वहां से गया हो, नहीं कह सकते, या उनके दिमाग की हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो लाल किले से आह्वान हुआ वो अहिरवाल से पहले से करता। तो आप सब लोग धन्यवादी हैं, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम उसके अंदर होगा, किस गांव से किस व्यक्ति ने इस जो ज्योति जली उसके अंदर अपना योगदान दिया, उसका हम आप सब का नाम लिखने वाले हैं। और ये देश की हर लाइब्रेरी के अंदर पहुंचेगा। हम कम से कम 11 लोगों की, 5 लोग, 6 लोगों की टीम गांव में होनी चाहिए, तो ये आइडेंटिफाइड करें कि ये डाटा हमने गांव के समस्त लोगों से पूछकर जो तय किया है। क्योंकि जब हम सरकार से कहेंगे कि देश के हर लाइब्रेरी में इस पुस्तक को पहुंचाए, तो पूछेंगे कि आधार क्या है, क्या प्रमाणित है, तो जो आपका रिकॉर्ड होगा वो ये बोलेगा कि इतने लोगों ने मिलकर इस काम को तैयार किया। तो देश में ये पहला प्रयास है, इतने व्यापक और इतने सूक्ष्म रूप में, किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए तो लेखनी होती है इतिहास के अंदर। इतिहास लिखने वाले 2 प्रकार से लिखते हैं, या तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, या मैं आपकी बुराई करूंगा। लेकिन तथ्यात्मक ढंग से किसी बात को प्रस्तुत करने का ये पहला प्रयास, इससे पहले सब प्रयास। आप सब उसके हिस्से हैं, आप सब उसके मजबूत स्थायी स्तंभ है। और आज आपको इसीलिए बुलाया कि आप केवल इस काम को यह न सोचो कि एक दिन कोई आयो, तो अभी भी मैंने फोन किया बहुत लोगों को, तो जब 2-3 बार बोला तो याद आई, क्योंकि लोग काम निकाल कर चले जाते हैं, दोबारा उसको याद करते नहीं। हमने संकल्प किया, जिस व्यक्ति ने इसमें सहयोग किया उसको हम याद, और वो भी याद रखे, इसलिए उसकी बैठक में प्रशस्ति पत्र हो, आने जाने वाले रिश्तेदार विचार नहीं करे कि ये काम क्या है, तो क्योंकि ये काम 30%, 40%, 60% का नहीं, ये काम 100% लोगों का है। तो 100% काम आगे। आप सब लोग समय से आए, आप सब लोग महत्वपूर्ण काम कर, क्योंकि आज रविवार और लावड़ियों का है, आज मजदूर नहीं मिल रहे, लेकिन उसके बावजूद
आप सब लोग समय निकाल कर आए। मैं आप सब की उपस्थिति को पुनः प्रणाम करता हूँ और बाकी सारी टीम ने जो सहयोग किया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और एक अच्छा लोगों को जब पता चले भगवान कृष्ण की शादी कुंदनपुर शहर में हुई थी, आज उस स्थान के ऊपर अवशेष दिखाई देते हैं, तो कितने लाखों करोड़ों को स्थान को डेवलप करने के लिए मिला सकते। इस प्रकार की ऐतिहासिक जानकारियां स्वाभाविक हमारा अपनी आत्म प्रशंसा करने का नहीं है। आत्म प्रशंसा झूठी नहीं होती, लेकिन सच्ची को बोले। हमें सच बोलने की भी आदत नहीं है, अपनी वस्तु स्थिति कहने की भी आदत नहीं है, और इसी कारण से हमारी चीजें घटती चली। मेरे कुछ मित्र थे राजस्थान में, मैंने कहा कि भाई आपका इतिहास बहुत ज्यादा है, बड़ा बड़ा, हमारा इतिहास नहीं है। तो कारण क्या? उन्होंने कहा तुम्हें इतिहास लिखना नहीं आया। कैसे लिखा जाता है? तो हमारे पूर्वज एक लड़ाई लड़कर आए, एक कवि बुलाए, पाठ बुलाए या चारण बुलाए, भाई धर्मदेव जी आप एक लड़ाई लड़काए, कविता बनाओ। तो धर्मदेव जी अच्छी कविता लिखते और कविता लिखी सुनाई, 2 रुपया मिल गया। बाद में एक और व्यक्ति को पता चला, अरे वो तो 2 रुपया लिया है। अच्छा भाई तुमने क्या लिखा? तो ये लिखा, वो मुझे 2 अंक और ऊपर लिख कर गए, मुझे भी 2 रुपया मिल गया। तीसरा अंक तो चले गए, तो 2 रुपया लिया। तो तीसरा बोले भाई क्या लिखे? तो मैंने यह लिखी, मैंने यह लिखी। तो वो उसे 4 अंक इनाम तो तभी मिलेगा, तो 4 अंक और ऊपर नहीं लिखो। तो जो इतनी सी चीज थी वो इतनी होगी, और हमारी इतनी सी चीज थी वो इतनी क्यों होगी कि इन्हें तो 4 मिला, भाग मिला, कवि मिला, शासक प्रशासक मिला जो इस संस्कृति को आगे बढ़ा सकता। आज आवश्यकता इस बात की, इन सब चीजों पर काम हमने ये जो आपसे काम किया है, ये पहला चरण है, ये काम की शुरुआत है, अंत नहीं। इसके बाद 12 प्रोजेक्ट इसके ऊपर और आएंगे। तो कुछ तो नौजवान दिखाई देते हैं, उनके सामने तो मुझे लगता है कि ये दृश्य हो जाए, लेकिन बड़ी उम्र के भी कुछ लोग बैठे हैं, हो सकता है उनके सामने ये सब चीजें ना आ पाए। तो मेरा आग्रह और निवेदन है कि घर में एक बात जरूर कहते जाना कि सांस्कृतिक अहिरवाल की ओर से अहिरवाल के वैभव के लिए, इस संस्कृति के उद्भव के लिए, इस संस्कृति की वैश्विक स्थापना के लिए जो कोई आह्वान है उसको आगे से हाथ से उठाना। इस सारे इलाके के अंदर एक 2 बार में घूम चुका। आप खैरा से लेके तो खैरा से गुड़गांव, तावलू, सोना, उसके बाद भिवाड़ी, कोटका सिंह, तिजारा, और फिर किशनगढ़, उसके बाद में पंचूर, पावटा, विराटनगर, अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, नीलका थाना, पाटन, ये निजामपुर, खेतड़ी, सुहाना, सिखाना, नगरगढ़, कड़ीना, कड़ीना से रेली मंडी, भोरनगर, और ये ये बोर्ड है। इस सारे एरिया के अंदर जो एक प्रकार की छवि, एक प्रकार का संकल्प, एक प्रकार की गतिविधि, तो हम सहज से डेवलप कर सकते हैं। स्वभाव हम सबका एक सा है। तो यदि पिछले 100 साल बाद की बात करेंगे तो आपको वो सब चीजें स्वाभाविक रूप से लगेगी कि हम सब एक। 1857 के इस क्रांति के बाद, इस इलाके की बड़ी चोट देने के बाद, अंग्रेजों ने उन सब लोगों को छोटे छोटे टुकड़े बांट दिए जो उनके वफादार थे। इसलिए राभा, पटियाला, जींद, अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, इन सब लोगों ने छोटे छोटे हिस्से इनके साथ हुए। उन बड़े हिस्से के कारण से हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारी बोली, हमारा गीत संगीत सब उनके हाथों में दबने। और पुराना मानना, महेंद्रगढ़ नाम भी उसी प्रतंत्रता का एक गवाह है। 1857 में यदि किला खुल जाता, लड़ाई यहां होती, महेंद्रगढ़ किले के अंदर यदि लड़ाई होती तो देश का नक्शा 47 तक इतिहास के पन्नों। अभी जब मैंने माजरा के बारे में बात की तो माजरा के लोग इस बात को लिखा ही नहीं
जिसके सतीश जी बात कर रहे थे, मैंने कहा ये तो बात आई नहीं, मुझे किसी ने बताई नहीं, तो अपने से बड़े बूढ़े से पूछो। तो जब बड़ी उम्र के लोगों ने पूछा तो उनको याद आया, भैया हम तो मजदूरी कर करके, ओछे पीछे काम कर करके वो अपनी जमीन ली। उन्होंने आजादी का दंड भरा है, लड़ाई का दंड भरा है, लेकिन याद किया कि किसी ने आज तक कि 1857 में किन लोगों ने शहादत दी, किन लोगों ने पहले आजादी की लड़ाई में, अरे आज तो कोई गांव का सरपंच बन जाते, लेकिन पगड़ी ये भी होती, पगड़ी का रंग, पगड़ी का आकार, उसका प्रकार, उसका रंग, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई तय होगी, तो पगड़ी होती है। पहनावा, हमारा खान पान, राबड़ी पीने वाले कहकर इस इलाके का जो मूलभूत खान पान था हमसे वो चुका नहीं। हमारे गीत बोलने के वक्त हमारी जो बोली है कितनी मीठी बोली, उसके बाद